हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ नास्ट इक्वेशन इन हाफ सेल। कल हमने क्या डिस्कस किया था? नास्ट इक्वेशन डिस्कस की थी, ठीक है। और वो नास्ट इक्वेशन क्या आई थी आपके पास? दैट इज, बोलो ज़रा, ई सेल विच इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 एन लॉग 10 क्यू। और ये कब थी नास्ट इक्वेशन? जब टेम्परेचर क्या था? 298 केल्विन, ठीक है। और पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं, कंसंट्रेशन, प्रेशर, बट टेम्परेचर जब 298 केल्विन है तब आपके पास कैलकुलेट करके ये इक्वेशन आई थी, ठीक है। तो अभी आपको ये नास्ट इक्वेशन ध्यान रखो। अब कैलकुलेशन हम देख रहे हैं, ठीक है, कैसे करनी है। और जहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या क्या था, डैट इज रिएक्शन कोफिशिएंट, और उसको हम कैसे लिखते थे? जैसे log 10 है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और ये सारी इक्वेशन सेम रहेगी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन। क्लियर है? क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमने कल यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। अब हमने कैलकुलेशन करनी है किसकी? नास्ट इक्वेशन की, हाफ सेल में, ठीक है। मैं सपोज कोई भी हाफ सेल लेकर चल रही हूँ। सपोज मैंने हाफ सेल ले लिया ये एम एन प्लस एंड एन, ये हाफ सेल है। कौन सा हाफ सेल है? रिडक्शन की ऑक्सीडेशन? अक्षित, रिडक्शन। क्यों है रिडक्शन? क्योंकि आयंस पहले आ रहे हैं, मेटल बाद में आ रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? एम एन प्लस एन इलेक्ट्रॉन और एम, दैट इज रिडक्शन हाफ सेल। ये किस में होगा? आयंस है, aqueous में। ये मेटल किस में होगा? सॉलिड में। क्लियर? ऐसे फिजिकल स्टेट लिखते हो आप। तो अब मुझे इसका क्या निकालना है? नास्ट इक्वेशन निकालना है किसमें? हाफ सेल में। कब निकालना है? जब टेम्परेचर क्या हो मेरे पास? 298 केल्विन हो, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन आपको टेम्परेचर 298 केल्विन पे ही आएंगे और उसके लिए आपको नास्ट इक्वेशन ये यूज़ करोगे, ठीक है। अगर 298 केल्विन टेम्परेचर नहीं होता है तब इक्वेशन क्या थी? ई सेल विच इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन में एन एफ लॉग क्यू, ठीक है, यही थी। लेकिन वो बहुत रेयर होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन जो आएंगे हमेशा इसी पे आते हैं, ठीक है। टेम्परेचर जब क्या हो? 298 केल्विन हो, और आपको इक्वेशन कौन सी यूज़ करनी है? नेक्स्ट इक्वेशन ये यूज़ करनी है। क्लियर है? आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, ई सेल, क्या इक्वेशन है आपके पास? ई नॉट सेल माइनस 0.0591, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हैं? एन ही है, एन। नेक्स्ट लॉग, इस जहाँ पर मैं अगर 10 नहीं लगा रही हूँ ना, अंडरस्टूड है, इसका बेस क्या है? 10 है, ठीक है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितना आ गया? m अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कौन सी है? दिस वन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते कंसंट्रेशन में। क्लियर है? ये प्रोडक्ट है और ये क्या है? रिएक्टेंट है। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पर आपको याद रखना है, आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी करा था, कंसंट्रेशन अगर आपके पास सॉलिड्स में हो, मतलब जिसका फेस क्या हो? सॉलिड हो, जिस मेटल का फेस क्या हो? सॉलिड हो, उसमें आप कंसंट्रेशन हमेशा कितनी लेते हो? 1 लेते हो। तो आपके पास ये मेटल किस में है? यहाँ पर सॉलिड में है, और ये किस में है? एक्वस में हो। तो कैसे इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी? ई सेल विच इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 एन लॉग, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? 1 अपॉन में Mn प्लस। क्लियर है? तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? हाफ सेल का क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नास्ट इक्वेशन। क्लियर है? ये किस में कैलकुलेट करने? दैट इज रिडक्शन में। क्लियर है? अब अगर यही इक्वेशन मैं आपको किस में दे दूँ? ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन में इक्वेशन कैसे बनेगी? अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूँ, एम एन प्लस के एन इलेक्ट्रॉन, ये सॉलिड में है और ये किस में है? एक्वस में है। क्लियर? इसके लिए इक्वेशन कैसे बनेगी? देखो, कैसे लिखूंगी? ई सेल विच इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर? Mn प्लस अपॉन में रिएक्टेंट क्या है? M। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये कंसंट्रेशन को डिनोट करती है, ठीक है। यहाँ पर ये किस में है? एक्वस में, और ये किस में है? सॉलिड में। क्लियर? सॉलिड की क्या हो जाएगी?
1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी इक्वेशन मॉडिफाइड, ई सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग एम एन प्लस। कर लोगे? क्लियर है? ये तो था किसका, ऑक्सीडेशन का, और पहले क्या था, रिडक्शन का था। ठीक है, नोट करना है ये, फिर मैं फुल सेल का चलूँ। ये तो किस में था, हाफ सेल में। अगर मुझे किस में कैलकुलेट करना है, फुल सेल के लिए क्या कैलकुलेट करना है, नास्ट इक्वेशन। ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या इक्वेशन बन रही थी, फुल, वो लेकर चलते हैं हम एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये था आपके पास जिंक, क्या कर रहा था, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, कॉपर था, कॉपर क्या कर रहा था, गेन कर रहा था इलेक्ट्रॉन। यहाँ से इक्वेशन क्या बन रही थी आपके पास, जिंक प्लस Cu प्लस K2 विच गिव्स जिंक प्लस K2 प्लस Cu। क्लियर? अब क्या था यहाँ पर, जिंक किस में था, सॉलिड में, कॉपर एक्वस में, आयन एक्वस में है, ये एक्वस में और ये सॉलिड में। अब अगर मुझे फुल सेल के लिए नॉस्ट इक्वेशन लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगी, ई सेल विच इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, जब टेम्परेचर क्या हो 298 केल्विन हो, 591 अपॉन में एन लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है, 2 हैं, Zn प्लस K2 और कॉपर, ये एक्वस में है और ये किस में है, सॉलिड में है। क्लियर? डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, Zn ये किस में है, सॉलिड में है, और कॉपर प्लस 2 ये किस में है, एक्वस में। क्लियर? अब आपको पता है सॉलिड के लिए आप कंसंट्रेशन क्या ले रहे हो, 1 ले रहे हो, तो ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, ई सेल विच इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग, ये क्या हो गया, 1 हो गया, और यहाँ से ये क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, क्या बचा, Zn प्लस K2 ये किस में है, एक्वस में, अपॉन में कॉपर प्लस K2 एक्वस फॉर्म में। तो ये किसके लिए इक्वेशन होगी, दैट इज़ फॉर फुल सेल। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक चीज़ और बता दो, यहाँ पर जैसे मैंने n लिया, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने लूँ, इसमें कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके लिए कितने हैं, 2। तो यहाँ पर आप n की जगह क्या पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है कैसे करनी है फुल सेल के लिए? चलो इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। देखो अब क्या है, एक एग्जांपल और बता रही हूँ मैं नास्ट इक्वेशन के थ्रू आपको। ठीक है, सपोज आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, इसमें सपोज मैं मान के चल रही हूँ कि n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, क्या दे रहे हैं आपको, स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई। ठीक है, आपको पता है ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हो या स्टाइशियोमेट्री कोफिशिएंट, वही है। ठीक है, अगर मैं इसको लिखती हूँ 2x, यहाँ पर इस x का स्टाइशियोमेट्री कितना है, 2। आ रही है बस समझ? तो इसके लिए लास्ट इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, देखिए, ई सेल विच इज इक्वल टू कौन से पे, टेम्परेचर 298 केल्विन पे, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेड की कंसंट्रेशन। मैंने आपको कुछ नहीं दिया यहाँ पर, स्टेट, फिजिकल स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, कुछ नहीं दिया। ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी यहाँ पर, पहले ये लो x एंड देन y अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, a और b। ये प्रोडक्ट में लेनी है आपको, जो कंसंट्रेशन लेते हो ना, क्या था आपके पास, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर यहाँ पर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है तो ये आपने कंसंट्रेशन किस में लेनी है, प्रोडक्ट में लेनी है। ठीक है, बट इन केस अगर आपको यहाँ पर स्टाइशियोमेट्री दिया होता है तो आप क्या करते हो, उस स्टाइशियोमेट्री को एज अ पावर यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा x, यहाँ पर क्या आ जाएगा y, यहाँ पर क्या आ जाएगा a और यहाँ पर क्या आ जाएगा b। तो इस केस में नास्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, इस तरीके से लिखोगे। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई इक्वेशन आपको मैंने दे दिया 2x प्लस के 3y विच गिव्स 5z। क्लियर? इसका आपको मैंने बोला कि नास्ट इक्वेशन लिखो, कैसे लिखोगे, ई सेल विच इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 एन लॉग, यहाँ पर z की पावर कितना आ जाएगा 5 अपॉन में x की पावर 2 एंड y की पावर 3। आ रही है बात समझ? क्लियर है? तो वो स्टाइशियोमेट्री आप एज एन पावर यूज़ करोगे।
क्लियर है? नस्ट इक्वेशन को कैसे लिखोगे? तो आज हमने क्या पढ़ा? नस्ट इक्वेशन को किस में रिप्रेजेंट करा हमने? हाफ सेल में, फुल सेल में, और उसकी हेल्प लेकर हमने एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया। क्लियर है? कर लोगे? तो यहाँ पर ये आज हमारा टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।